बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इस वाक़या की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत का नाम सूरत बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालिह बुजुर्ग थे और इनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और इनके पास फकत एक ही गाय की बच्चियाँ थी। इन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ही कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चे चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फरमानबरदार और इंतहाई नेकुकार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और इनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालिदा को दे देता। एक दिन लड़की के माँ ने कहा कि ए मेरे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बच्चे छोड़ी थी जिसको उन्होंने पलाह झाड़ी के पास जंगल में खुदा अज़्ज़ व जल की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो, ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम व हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के खुदा, तुम मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बच्चे की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी काल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर इसके पास खड़ी हो गई और ही इसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ में फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम वहाँ कितनी भी ज्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरे किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाय शायद कोई फरिश्ता हो, तो ए बेटा तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चुनांचे इस लड़के ने बाजार में जब इस ग्राहक के साथ मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इसको फरोख्त ना करो, आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर कर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी को, जिसका नाम आमिल था, इसके चचा के दोनों लड़कों ने इसको कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में ढाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर कोई सुराग ना मिला। तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बह कर लो और इसकी जुबान अदम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस वकरी शुरू कर दी और बिल-आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि पला किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग इस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। उन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भरकर सोना इसकी कीमत देकर खरीदा और ज़बह करके इसकी जुबान या दम की हड्डी मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरी माल की लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर मर गया। चुनांचे इन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सालिह का लड़का जो अपनी माँ का फरमानबरदार था कसीर दौलत से मालामाल हो गया। इस पूरी मजमून को कुरान मजीद के मुक़द्दस आयातों में इस तरह बयान किया गया है। तर्जुमा कंजुल ईमान। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करके बोले कि अब हमें मस्खरा बनाते हैं, फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें बता दे कि गाय कैसी। कहा वो फरमाते हैं कि वो एक गाय है, ना बूढ़ी और ना उसर,
बल्कि इन दोनों के बीच में तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए, हमें बता दे इसका रंग क्या है। कहा वो फरमाता है वो एक पीले रंग के गाय हैं जिसकी रंगत डिडहाती देखने वालों को खुशी देती हैं। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करे कि वो गाय कैसी हैं। बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे हिदमत नहीं ली जाती कि जमीन जोते और ना खेती को पानी दें, बेगैब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले अब आप ठीक बात लाएं। तो इसे ज़बह किया और ज़बह करते मालूम ना होते थे, और जब तुमने एक खून किया तो एक दूसरी पर इसकी तुहमत ढालने लगे और अल्लाह ताला को हाजिर करना जो तुम छुपाते थे। तो हमने फरमाया कि इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह ताला यूं ही मुर्दे जलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अक्ल हो। इस वाक़े से बहुत ही इबरत अंगेज और नसीहत हेज बातें और अहकाम मालूम हुए। इनमें से चंद ये हैं कि जो याद रखने के काबिल हैं। खुदा के नेक बंदों के छोड़ी हुई माल में बड़ी बरकत होती है। देख लो कि इस मर्द सालिह ने सिर्फ एक बच्चा छोड़कर वफात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि इनके वारिसों को इस बच्चे के जरिए बेशुमार दौलत मिल गई। इस मर्द सालिह ने औलाद पर शफकत करते हुए बच्चे को अल्लाह ताला की अमानत में सौंपा था। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफकत रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ जाना ये अल्लाह वालों का तरीका है। माँ बाप की फरमानबरदारी और हिदमत गुजारी करने वालों की खुदावंद करीम ऐब से बेशुमार रिज़्क़ का सामान अता फरमा देता है। देख लो कि इस यतीम लड़की को माँ की हिदमत और फरमानबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर साहिब माल और खुशहाल बना दिया। खुदावंद कुद्दूस के अहकाम में बहस और खरीद करना मुसीबतों का सबब हुआ करता है। देख लो बनी इसराइल को एक गाय ज़बह करने का हुक्म हुआ था। वो कोई सी एक भी गाय ज़बह कर देते तो परस अदा हो जाता, मगर इन लोगों ने जब बहस और खरीद शुरू कर दी तो कैसी गाय हो, कैसा रंग हो, कितनी उम्र हो, तो मुसीबत में पड़ गए कि इन्हें एक ऐसी गाय ज़बह करनी पड़े जो बिल्कुल नायाब थी। इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की इतनी कीमत ना हुई, ना आइंदा होने की उम्मीद है। जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दे, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाता है और इसमें बेहिसाब खैर बरकत अता फरमा देता है। जो अपने अहल अयाल को अल्लाह ताला की सुपर्द फरमा दे, अल्लाह ताला इसके अहल अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और इसको गम बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया तसुर्रुन नाज़रीन कि वो देखने वालों को खुश कर देते हैं। इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर जिस कदर भी ज्यादा बेहैब और खूबसूरत और कीमती हो, उसी कदर ज्यादा बेहतर है।